हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में जो कि ना सिर्फ दे आपको बड़े टीपीस, बड़ा रिजल्ट, बड़े टीपी बड़े रिजल्ट से मुराद क्या है कि 200-300 पिप्स का टीपी वन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू आर एट द राइट प्लेस। क्यों? क्योंकि ये जो 20 पिप्स का टीपी वन और 40 पिप्स का टीपी वन, ये इन चीज़ों से आपके अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी इज़ अ राइट स्पॉट। वीकेंड के ऊपर जो है वो हम लोगों ने ट्रेड ली है रिगार्डिंग द गोल्ड, रिगार्डिंग द बीटीसी, और बीटीसी हैज़ टर्न इनटू गोल्ड। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट उसने दिया है। और हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो है वो 40, 50, 60, 70 पिप्स का अगर टीपी है तो आपका 150, 200 पिप्स का टीपी वन होना चाहिए। उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं हो सकेगा, आप मार्केट के अंदर लंबा नहीं चल सकोगे। सो दैट इज समथिंग विच यू रियली रियली नीड टू वर्क ऑन। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी उसके लिए एक अच्छा जो है वर्क प्लेस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों की कोशिश होती है कि टीपी बड़े से बड़ा कैचअप किया जाए, बड़े से बड़ा टीपी उठाया जाए। छोटे टीपीज के साथ हमारा मामला हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो पाता है। दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और उसको ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी हैं, लिंक्स भी दिए हैं, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा जी, अब अमेरिका ने कर दिया है जी वेनेजुएला का बजा दिया है बाजा। अब उस बाजे का रिजल्ट क्या आएगा? उस बाजे का रिजल्ट बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि जी जो है ना वो गोल्ड के ऊपर को बहुत जालिम किस्म का इम्पैक्ट आ जाएगा और गोल्ड को बहुत एक्स्ट्रा जो है वो बुलिश रेंज में चला जाएगा। सिल्वर तो जो है वो बुलिश चल ही रहा है गोल्ड और सिल्वर अभी टेक्निकली बुलिश ही, लेकिन रिट्रेसमेंट ले रहा है, पुल बैक ले रहा है। लेकिन वेनेजुएला की वॉर का इम्पैक्ट, वॉर नहीं होती। हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि वॉर थी ना, वॉर थी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, व्हेन द टू बैलेंस्ड साइड्स आर मीटिंग। अब आप ये समझ लीजिए कि जी नेपाल और इंडिया का मुकाबला अगर हो गया तो वो मैच क्या कोई बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा या उसका कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट मैच होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, जब जो है वो एशेज सीरीज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही है और वो भी इंग्लैंड के अंदर हो रही है, तो दैट इज समथिंग अ वॉर। तो इसी तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला को खड़काया है, फेंटा लगाया है। अब उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ ऑयल के ऊपर आएगा और कुछ ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं आने लगा। अच्छा, एक और चीज़ है, लोग शायद ये समझते हैं कि जी अब अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के उधर कर लिया है, उसके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर ये चीज़ आ गई है और जी अब ऑयल कोई जो है वो अमेरिका वेनेजुएला का ऑयल चोरी कर करके बेचना शुरू कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ऐसा होता क्या है कि देखिए, अमेरिका के पास तो अपना शेल ऑयल बहुत ज़्यादा है। असल चीज़ क्या होती है कि ऑयल की जो सप्लाई है इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, उसको रोका और कम किया जाता है कि जी ठीक है, इसको ज़्यादा करना है हमने या सप्लाई बढ़ानी है। दिस इज़ व्हाट द कंट्रोलिंग ऑफ द ऑयल मीन्स। अब अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखें जो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा भार बना हुआ है, तो ऑयल सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि अब अमेरिका ये नहीं, वेनेजुएला के पास अगर ऑयल है तो वो ऑयल जो था वो पहले, चूँकि अमेरिका ने उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, ऑयल सप्लाई को शॉर्ट रखा हुआ था, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस अभी भी अमेरिका का जो डिज़ायर्ड लेवल है उससे थोड़ी सी ऑन द हायर साइड रह रही थी। तो अब क्या होगा कि अगर वेनेजुएला का कंट्रोल आ गया तो दिस मीन्स के वो जितना मर्जी वेनेजुएला का वेनेजुएलियन ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दे सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन को कर सकता है और उसको सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ा सकता है ताकि ऑयल की प्राइसेस नीचे आए। अमेरिका के हक में ये चीज़ जा रही है, जितनी ज़्यादा ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी, सो दैट इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग फॉर। और ऑयल की प्राइसेस वैसे ही सप्रेस्ड हैं, तो एक मज़ीद एड्रेनलिन मिल सकता है। ऑयल की प्राइसेस 62-61 बैरल तक जा सकती है। जबकि लोग क्या समझ रहे हैं? लोग ये समझ रहे हैं कि जो वॉर का इम्पैक्ट है, वॉर के इम्पैक्ट के अंदर तो जी ऑयल की प्राइसेस ऊपर ही जाती हैं, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सिल्वर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ऐसा नहीं होने लगा। पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि जो तो हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड अगेन 4255 एक अल्टीमेट, 4355 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट को जो है वो रिजेक्शन, इसके ऊपर नीचे नीचे अगर मार्केट रहती है तो दिस मीन्स इट्स अ रिजेक्शन एरिया, इट्स अ बिग डोमिनेंस। इसके आपको ऊपर कैसल रख के सेलिंग ले सकते हैं। और अगर वही बात है कि अगर ऊपर भी जाती है, विक बना के नीचे आ जाएगी, तो आप इसके ऊपर कैसे लेंगे? हाँ, अगर इसके ऊपर खड़ी हो जाती है तो फिर हमें बाय ढूंढनी है।
क्योंकि फिर स्ट्रक्चर वाइज जो है चीज़ें बाई की तरफ निकल जाएंगी। लेकिन यही बात है कि अभी हम इसको इस चीज़ को रेजिस्टेंस रखते हुए हम 4274 एंड देन 4238 ये वाले एक्सपेक्टेड लेवल्स हम लोग देखेंगे। दूसरा ये कि मार्केट के अंदर कुछ वॉलीटिलिटी थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि बहुत सारे जो अर्ली बर्ड्स हैं जिन्होंने अर्ली छुट्टियां ली हुई थी वो क्रिसमस और न्यू ईयर मना के थोड़ा सा अपने जो है वो कारोबारी उसमें सीक्वेंस में वापस आ जाएंगे, तो ये चीज़ मौजूद हो जाएगी, थोड़ी सी लिक्विडिटी आपकी बेहतर होती चली जाएगी। ये चीज़ हो गई सिल्वर की। अगर हम अच्छा बीटीसी की हम बात करते हैं तो बीटीसी जो है वो 90,350 एक इसका एक अल्टीमेट एरिया है। जब तक ये होल्ड कर रहा है तो आप बीटीसी को शॉर्ट टर्म के लिए ओवरऑल बीटीसी इज़ अंडर प्रेशर, लेकिन ये एरिया होल्ड कर रहा है तो आप एसएल दे के बाय करेंगे। हम लोग बाय में ही बैठे हुए थे और बाय में अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो व्हाट यू कैन डू, अब फर्दर जो है वो हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर इज़ ऑन द बुलिश ट्रेंड। सिल्वर का जो मसला यही हो रहा है कि सिल्वर की जो फिजिकल सप्लाई की जो मार्केट है ना वो काफ़ी सप्रेस्ड हुई है। मतलब अगर आपको फिज़िकली इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई में सिल्वर लेने के लिए जाना है, अगर आपको सिल्वर बार लेनी है तो जो इंटरनेशनल आपका 72.74 इसका जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा है और सिल्वर की तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सिल्वर को सपोर्ट मिल रहा है, वरना अदरवाइज़ जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लंदन के, दे आर वेल इनफ, दे आर कंट्रोलिंग इनफ मनी सप्लाई, इतना कर सकते हैं कि जिससे एक पैनिक बटन ऑन हो जाए और सिल्वर आपका 67-66 के पास आ जाए और फिर वहाँ से आप समझ लीजिएगा कि जो सिल्वर जिन लोगों ने होल्डिंग की हुई है फिजिकल फॉर्म में वो भी उसको बेच के प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आना शुरू हो जाए। बेसिकली जो बड़े बायर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो सिल्वर का ये चीज़ करना चाह रहे हैं और बहुत अरसे से मतलब वो गोल्ड का भी करना चाहते होते थे, वो गोल्ड को भी इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता था। लेकिन गोल्ड का जो मामला था ना उसके अंदर बेसिकली चाइना ने जो है ना बहुत अरसे से ये मैनिपुलेशन होने नहीं दी कि जो फिज़िकल जो डिमांड है और सप्लाई है वो पेपर करेंसी और ETFs के ज़रिए जो है वो कंट्रोल कर ली जाती थी। लेकिन चूंकि द मोमेंट नीचे आया तो गोल्ड का जो है वो चाइना बहुत बड़ा बायर रहा और चाइना के अंदर फिजिकल गोल्ड में अवाम बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग पावर ही देखें, क्योंकि असल चीज़ है कि चाइना के पास बाइंग पावर इस टाइम बहुत ज़्यादा और चाइना के जो आम लोग भी हैं जो कि बिजनेस कर रहे सब कुछ है उनके पास भी बाइंग पावर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट पावर ज़्यादा जिसकी वजह से और गोल्ड हैज़ बीन देयर फेवरेट। अब ये वाला फिनोमेना शिफ्ट करने की कोशिश ये है सिल्वर के ऊपर है कि सिल्वर के ऊपर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सिल्वर के अंदर अभी जिसे कहा जाए, देखिए हम लोग हैं इंडिया में पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं 3-4 ट्रिलियन डॉलर का सोना होगा आवाम के पास, लेकिन क्या 3-4 ट्रिलियन डॉलर का सिल्वर होगा या आवाम कुछ ऐसी है। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, अगर हम बात करते हैं 3500-3600 डॉलर के ऊपर आ जाए तो द पीपल आर विलिंग कि हम फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन क्या सिल्वर इस लेवल के ऊपर आ गया कि जी $50 या $48 या $45 के ऊपर अगर सिल्वर आ जाए जस्ट इन केस, तो क्या आवाम मौजूद है जो कि हम कहेंगे जी हम सिल्वर खरीदेंगे? बहुत कम है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि सिल्वर जो है अभी भी थ्रू ETF कंट्रोल हो रहा है और मज़ीद कंट्रोल हो सकता है और होता रहेगा हो सकता है 5-6-7 महीने, जब तक ये $100 से नीचे है ना तो इट इज़ स्टिल कंट्रोलेबल थ्रू द ETFs। गोल्ड आउट ऑफ कंट्रोल है, थ्रू ETF ये गोल्ड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड के ऊपर गोल्ड की आम पब्लिक हर कोई जनाब जो है ना पूरी दुनिया के अंदर दे आर विलिंग। सिल्वर की अभी वो सिचुएशन नहीं है। हाँ $100 के ऊपर निकल जाएगा सिल्वर तो शायद फिर ये आम पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मामला ऐसा बन जाए, तो जिसकी वजह से अब सिल्वर की जो कल अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 73.83। ये आपकी रेजिस्टेंस रहेगी। अगर आपको ऊपर मिलता है, इसके आपसे मिलता है तो आप सेलिंग कीजिए। ऑल्दो के जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग सिग्नल देते हैं, चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, आप लोगों को गाइड कर देते हैं कि हाँ यार बनाए, और घूम फिर के ये जो चीने मीने ग्रुप हैं इसको आपको अवॉइड करना है, बड़े टीपी की तरफ जाना है। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। बड़ा टीपी इज़ योर ओनली लाइफ लाइन। ट्रेडिंग के अंदर लर्निंग और बड़े टीपी की तरफ जाएंगे तब ही रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं निकलेगा। अदरवाइज यू विल कीप ऑन लूजिंग द मनी। आप चाहे जो मर्जी कर रहे हैं आप लूज़ करते रहोगे। तो उस लूजिंग से बचने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा
और ख़ासकर वो लोग जो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं कॉन्टिन्यूसली, उनको मैं चाहूँगा कमेंट करें, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं जो न्यू कमर्स हैं वो ज़रूर उन कमेंट्स को पढ़ सकें, सो दैट दे कुड एस्टेब्लिश द कॉन्फिडेंस कि हाँ वाकई एक्चुअल जो हमारी फॉरवर्ड कम्युनिटी है, जो कि ओपन कम्युनिटी है, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और कैसे पीपल आर ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स द ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि 3-3 साल हो गए हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, अब उनका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होती जा रही है, ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्ड होता जा रहा है। सबसे जो बड़ा मसला था कि ट्रेड को वो होल्ड नहीं कर पाते थे लंबा, नाउ दे हैव द एबिलिटी टू डू दैट। ये सबसे बड़ी एबिलिटी है। बीइंग अ न्यू ट्रेडर, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है वो यही होता है कि जी ब्लू देखा नहीं जाता और लाल देख के बैठे रहते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी इज समथिंग एन आइडियल प्लेटफॉर्म, एंड आई रिकमेंड कि एवरीवन शुड ज्वाइन दैट, ताकि आपकी इस वीकनेस के ऊपर काम हो सके, इस वीकनेस के ऊपर रिजल्ट आ सके, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में बाकी की जो लर्निंग है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। तो साइकोलॉजिकली और टेक्निकली और फंडामेंटली इन चीज़ों को लर्न करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मस्ट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।